बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। आज हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की 14th क्लास है और डिजिटल मार्केटिंग की 28th क्लास है। यूट्यूब मार्केटिंग का आज लास्ट डे है और मंडे से हम फिर फेसबुक शॉप का सेशन शुरू करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, यूट्यूब की अपने सारी ऑप्शन काफ़ी सारी ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली थी, तो इसमें से कुछ ऑप्शन जो हैं जी जो रह गई हैं वो मैं देख लेता हूँ जी। कौन कौन सी ऑप्शन हैं मेन। तो इसमें एक तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था थंबनेल हम लगाने लगे तो नहीं लगा था थंबनेल। तो आपने फ़ोन नंबर जो है वो अपना देना होता है, फ़ोन नंबर से वेरीफाई करेंगे तो तब थंबनेल लगेगा। तो फ़ोन नंबर आपने दे लेना है। उसके बाद जी ये लोकेशन है, जैसे ये चैनल की यहाँ पे लोकेशन इटली मेंशन की हुई है। तो जिस कंट्री की लोकेशन आपकी होती है, आपका फिर जो वेरिफिकेशन वाला नंबर होता है वो भी आपने उसी कंट्री का देना होता है। ये जी सेटिंग है जी। इसमें चैनल का मैंने आपको बताया था कि एडवांस सेटिंग में जो है जी ये लिंक्स आ जाते हैं आपके, कि जो आपका ये चैनल का लिंक है और ये आईडीज आपके। तो एक जी आज आपको शॉर्टकट बताता हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो इससे थोड़ा सा आपके सब्सक्राइबर जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपका चैनल का लिंक है। ये सिंपली जी जो चैनल का आप लिंक देंगे तो वो चैनल आपके पास आ जाएगा। और अभी मैं शॉर्ट ये भी जी मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। शॉर्टकट है जी क्वेश्चन मार्क सब अंडरस्कोर कंफर्मेशन इज इक्वल टू 1। तो अगर इसको आप लिंक के साथ लगा दें कि आपका जो लिंक है पहले चैनल का, उसके एंड पे आपने ये शॉर्टकट लगा देना है। तो अब मैं दोबारा से लिंक मैंने अलहदा भी शॉर्टकट भेजा है, ये आपने अपने जो आपका यूट्यूब का लिंक होगा उसके साथ लगाना। तो अब ये मैंने दोबारा से लिंक के लगा के तो साथ भेजा। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सब्सक्राइब की ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो जिन लोगों को आप मैसेज ईमेल करते हैं तो वो मोस्टली लोग आपका चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये चैनल का लिंक मैंने पहले जो सेंड किया है जी व्हाट्सएप पे। और दूसरे नंबर पे मैंने ये एक शॉर्टकट साथ भेजा है। अगर अपने लिंक के एंड पे ये शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे तो इस शॉर्टकट से आपका ऑटोमेटिकली एक छोटा विंडो ओपन हो जाता है जो ऑप्शन देता है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। तो इससे क्या होता है कि आपके जो जिन लोगों को आप ईमेल करते हैं लिंक या व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, जो लोग लैपटॉप पे ओपन करते हैं तो मैक्सिमम वो लोग फिर ये सब्सक्राइब कर लेते हैं इस टैब को देखते हुए। अदरवाइज लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, अभी दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे। अच्छा इसमें जी लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था एनालिटिक्स में अगर हम जाके देखते हैं डैशबोर्ड पे, उसके बाद कंटेंट में चले जाते हैं जी हम। और उसके बाद जी एनालिटिक्स आ गया। तो एनालिटिक्स में मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि यहाँ पे अगर हम ऑडियंस में जाएं तो ये नीचे मेरे पास डिटेल आ जाएगी सारी ऑडियंस की, कि कितने ऑडियंस आपके, ये एज आ गई सबकी ऑडियंस की, मेल फीमेल आ गए। उसके बाद ये आ गया जी सब्सक्राइबर और नॉट सब्सक्राइबर। अब 59% लोग जो हैं जी उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ये रेशियो देखें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है कि ऑलमोस्ट 40% लोग जो हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जब उनको आप इस तरह से भेजते हैं ईमेल आप लिंक के साथ, तो मोस्टली लोग जो हैं फिर आपका चैनल जो है जी सब्सक्राइब कर लेते हैं। अच्छा जी इसके बाद आगे चलते हैं जी। एक वीडियो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कार्ड का मैं आपको बताऊंगा कि कार्ड किस तरह से लगाते हैं। कार्ड मैंने लगाना सिखाया था आपको। और ये कार्ड जो है जी ज़रूरी होता है, आपने अगर लगाएंगे तो इससे आपकी एसईओ जो है वो बेटर होती है, और मोस्टली लोग ये कार्ड से भी वीडियो आपकी देखते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ जी कार्ड लगा हुआ, कहाँ पे ये कार्ड लगा होता है। तो ये एडिट वीडियो में आएंगे, अगर आपने ऑलरेडी कोई एडिट वीडियो लगाई हुई है उसको एडिट करके भी ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम जाते हैं जी शो मोर में,
ये थंबनेल मैंने आपको बताया था जी, यहाँ पे थंबनेल जो आप लगाते हैं तो शुरू में ये आपके जो पिक्चर है जी, इसके बारे में बताया था थंबनेल का। मुझे आपने थंबनेल कैची थंबनेल लगाने होते हैं तो मुख्तलिफ चैनल के आप आइडियाज़ ले सकते हैं। तो ये साइड पे ये एंड स्क्रीन आ रहा है, एंड स्क्रीन का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, और ये कार्ड की ऑप्शन है। तो इस कार्ड पे इसको एडिट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो पे कार्ड ऐड नहीं किया हुआ इसलिए शुरू में आ नहीं रहा था। तो कार्ड का यहाँ से आपने टाइम डिसाइड करना होता है कि कार्ड कितने मिनट पे आए। तो शुरू में कुछ लोग जो है कर लेते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ जी, पहले 10 सेकंड पे यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइम सेट कर लिए, तो ये 10 सेकंड पे मैंने कर लिया। तो क्या करना है जी, कार्ड ऐड कोई वीडियो की यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं जो ऑलरेडी मेरी ओल्ड वीडियो है उनमें से कोई, जैसे, या फिर ये वाली जी मैं डिजिटल गपशप का, ये एक छोटा देखें कार्ड ऐड हो गया। तो इसके साथ यहाँ पे आप मैसेज भी लिख सकते हैं कि क्या मैसेज लिखना है आपने। तो मैसेज में मैं लिख देता हूँ, वॉच डिजिटल गपशप, और इसके बाद ये लिख के इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये कार्ड लाजमी आपने ये लगाना होता है जी, हर वीडियो पे कार्ड लाजमी, टाइम एक वीडियो के अंदर जितने मर्जी कार्ड आप लगा सकते हैं, मोर देन वन भी ऐड कर सकते हैं कार्ड। और उसके बाद ये आप, जब वीडियो प्ले होगी आपकी तो उसमें ये आपके पास नज़र आएंगे। अब इसको लिंक से ये दोबारा ओपन कर लेते हैं, ये वीडियो का लिंक है। तो 10 सेकंड पे जो कार्ड लगाया है, तो 10 सेकंड पे जी देख लेते हैं वीडियो के। तो ये देखें, ये 10 सेकंड पे ये ऑटोमेटिकली आ गया, सजेस्टेड डिजिटल गपशप विद फैसल मुश्ताक। तो ये यहाँ पे आपके पास अपेयर हो जाता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कार्ड के ऊपर, तो ये कार्ड जो लगा हुआ है, ये वीडियो चलाने के लिए मैं इस वीडियो पे जा सकता हूँ, कि ये एक सजेशन होती है। आप जो व्यूवर है उसको अपनी दूसरी वीडियो देखने की एक सजेशन दे रहे होते हैं कि ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये कार्ड आपने लगाना है। उसके बाद जी नेक्स्ट जी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, एंड स्क्रीन के बारे में। एंड स्क्रीन का लास्ट मैंने आपको बनाना सिखाया था, उसके बाद इसका जी थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको एंड स्क्रीन के बारे में। कि ये जैसे एंड स्क्रीन है, कि यहाँ पे आप, ये एक सब्सक्राइबर की ऑप्शन है। अब इसको मैं आपको, अगर इसमें आप मैं डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं वन बाय वन। ये मैं सारी चीज़ें जी ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये एंड स्क्रीन पे ये टेम्पलेट जैसे आ रहे हैं कि आपने इनमें से कौन सा टेम्पलेट एंड स्क्रीन पर रखना है। तो मैं ये वाला टेम्पलेट जी एंड स्क्रीन पर रख देता हूँ, कि एंड स्क्रीन पे ये वाला टेम्पलेट हमारे पास आए। और उसके बाद ये है जी, ये सब्सक्राइबर की ऑप्शन इसमें ऐड की हुई है। उसके बाद बेस्ट व्यू, जो वीडियो बेस्ट व्यू होती हैं वो वीडियो, और उसके बाद ये प्ले लिस्ट है। अगर किसी एक चीज़ को मैंने यहाँ पे से रिमूव करना है तो उसको रिमूव करके ये प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ से कोई और वीडियो या चैनल या प्ले लिस्ट या कोई इंडिविजुअली वीडियो जो है लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे उसको ऐड कर दूंगा। जैसे वीडियो है कोई डिफरेंट, तो सिलेक्ट करके उस वीडियो को यहाँ पे ले आऊँगा जी। प्ले लिस्ट कोई सिलेक्ट करनी है सेपरेटली, और वो प्ले लिस्ट भी यहाँ पे जी सेपरेटली सिलेक्ट कर सकता हूँ, कि इस प्ले लिस्ट की वीडियो जो है दिखाई जाए। ये इसको एडजस्ट कर दूंगा कि किस जगह पे ये आए, तो ये वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। इस तरह ये सब्सक्राइबर का भी बटन है, इसको जी अपनी मर्ज़ी से हम एडजस्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे इसको एडजस्ट करना है। कोई भी चीज़ यहाँ से डिफरेंट, जैसे चैनल कोई दूसरा अगर आपने सब्सक्राइब कराना हो, तो किसी दूसरे चैनल को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं।
जैसे ये बहुत सारे चैनल आपके पास आ गए हैं, कोई डिफरेंट अगर आपका कोई दूसरा चैनल है, इसको जैसे यहाँ पे ले आए और इसको इस जगह पे रख लें। तो अगर आपने कोई डिफरेंट चैनल भी सब्सक्राइब कराना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो इसको निकाल देता हूँ जी मैं। उसके बाद प्ले लिस्ट का मैंने आपको बता दिया था जी, प्ले लिस्ट लेके आनी है आपने कोई भी, वो प्ले लिस्ट भी आप यहाँ पे ला के, यहाँ पे जो हमने एंड पे लास्ट टाइम आउटरो बनाया था उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं, और एंड पे आप इसको सेव कर देंगे। और ये टाइम यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइम आपने ये लेके आने हैं। अब ये वीडियो जी इसको प्ले करके मैं आपको एंड से दिखा देता हूँ कि एंड पे जब वीडियो फिनिश होने लगती है, अक्सर आपने देखा होगा कि एंड पे जाके वीडियोस के इस तरह से आउटरो और वो ऑप्शन आ रही होती हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बहुत सारे लोग जब वीडियो एंड होती है सब्सक्राइब करते हैं, या कोई दूसरी वीडियो जो सजेस्टेड वीडियो होती है तो उसको देख सकते हैं जी, नेक्स्ट कौन सी वीडियो आ रही है आपके पास। ये देखें, ये जो हमने एडजस्ट किए थे, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और ये वीडियो जो मैंने दोनों लगाई थी ये जहाँ पे एंड पे आ गई, अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली वीडियो प्ले हो जाएगी, अगर दूसरी पे क्लिक करता हूँ वो वाली वीडियो प्ले हो जाएगी। अक्सर आप टीवी सीरियल देख रहे होते हैं जब, तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा सजेस्टेड वीडियो आ रहे होते हैं, एक टीवी ड्रामा एंड होता है तो ड्रामा के एंड पे आ रहा होता है कि उसकी नेक्स्ट एपिसोड का जो आपका हाइलाइट्स हैं वो देख लें या प्रीवियस एपिसोड देख लें। तो अक्सर जो है या तो अगर नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल है तो लोग नेक्स्ट लगा देते हैं, और प्रीवियस भी अवेलेबल है तो प्रीवियस भी साथ लगा देते हैं। तो इस तरह से जो ऑडियंस है आपके वो अट्रैक्ट होते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी वो आपकी देखें। उसके बाद जी वीडियोस की हमारी बात हुई थी कि ये दो टूल्स बताए थे मैंने आपको वीडियोस के, कि किस तरह से हमने टैग्स यूज़ करने होते हैं मुख्तलिफ। तो ये दोनों टूल के साथ ये चैनल के टैग आपको बता देते हैं, उसके बाद वीडियो के टैग आपको बता देते हैं। तो आपने टैग इस तरह के यूज़ करने होते हैं जो लेस कम्पिटिटिव हो। तो टैग का जैसे अभी ये हमारी ये डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसमें अगर हम करते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उर्दू, तो ये पूरी जो पूरा एक लाइन है जी, ये एक पूरा समझ लें कि ये एक टैग है। तो इसका हमें हमारे पास आ जाएगा कि इसका कंपटीशन कितना है इस टैग का। तो और इसके साथ हमें ये भी पता चलेगा कि इसका टैग के ऊपर कौन सा चैनल रैंक कर रहा है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन सा है। तो अब ये जो देखें, अगर ये मैं इस कीवर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इस कीवर्ड पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ये देख रहे हैं तो टॉप चैनल में ये देखेंगे कि इस वक्त मेरा यहाँ पे नाम आ रहा है, लर्न विद खुरम शहजाद ये चैनल है, इसकी 3 वीडियोस हैं और इतने इस पे व्यूवर्स आएंगे 1 ईयर में। और ये सारा कीवर्ड डिस्क्रिप्शन ए टू जी आ रहा है, और इसका डिफ़िकल्टी रैंकिंग डिफ़िकल्टी 43 आउट ऑफ 100 है। अब अगर यहाँ पे नीचे देखते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, तो आपको इस कीवर्ड के ऊपर ये मेरी वीडियोस अक्सर नज़र आएंगी यहाँ पे, क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ मेन। तो आपने भी इस तरह कोई एक यूनिक कीवर्ड लेके आना होता है कि उस कीवर्ड पे काम करें जिस पे आप रैंक कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड ढूंढने के मैंने तरीके आपको पहले भी बताए थे कि आप ऐसा कीवर्ड ढूंढना है आपने। जैसे ये नीचे विड IQ है, ये बता रहा है कि इसका 52 आउट ऑफ 100 कंपटीशन है। तो आपने जितना ये इसका जो है नंबर हाई होगा स्कोर का, उतना आपको बेनिफिट बेनिफिट होगा। मिसाल के तौर पे ये 52 है, अगर आपके पास लास्ट टाइम हमने कीवर्ड देखा था उसमें 65 समथिंग था, तो ये अगर 75 होता है, वॉल्यूम जितना हाई हो कीवर्ड का उतना बेटर है, और कंपटीशन जितना लो हो उतना बेटर है, कि आपने वॉल्यूम ज़्यादा लेना है और कंपटीशन लेस वाला कीवर्ड सर्च करना। तो इसके अलावा हम और कीवर्ड यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। अगर मैं बेस्ट बेस्ट हटा देता हूँ, सिर्फ इससे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग इन उर्दू रहने देता हूँ, तो अब ये वाले कीवर्ड पे कंपटीशन देख लेते हैं। अब इस कीवर्ड के मैं इस कीवर्ड पे काम नहीं कर रहा, तो इस कीवर्ड पे डेफिनेटली जो बंदा काम कर रहा होगा तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल आएंगी।
अब ये देखें यहाँ पे चैनल का नाम चेंज हो गया है, लेट्स अनकवर के नाम से चैनल आ गया है कि ये इस वक्त ये टॉप चैनल है इसका, इस कीवर्ड का। और इस कीवर्ड का अगर कंपटीशन हम चेक करेंगे तो इसका 58 कंपटीशन है, इसका वॉल्यूम काफ़ी लो है इस कीवर्ड का। और इसके रेलिवेंट जो अगर वीडियो देखेंगे तो इसमें जो मेरी वीडियो थी वो देखें चली गई हैं, जो पहले मेरी वीडियो आ रही थी बेस्ट के साथ, अब वो वाली वीडियो यहाँ से सारी चली गई है। तो सिर्फ एक बेस्ट हटाने के साथ ही जो मेरी वीडियो है यहाँ से सारी गायब हो गई हैं। कि हर कीवर्ड के ऊपर आपने जिसके ऊपर काम करना होता है, आप देख रहे हैं नीचे तक कोई वीडियो नहीं नजर आ रही, क्योंकि मैंने ये मोर कम्पिटिटिव कीवर्ड था, मैं इस कीवर्ड पे काम नहीं कर रहा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उर्दू पे मैं काम नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उर्दू। तो आपने भी इसी तरह अपने कीवर्ड जो हैं वो ढूंढने होते हैं। तो अपने कीवर्ड आपने कैसे देखने हैं जी, आप जैसे कोई भी ये वीडियो है तो इस वीडियो को आप देखेंगे कि एक इन कीवर्ड्स पे काम कर रहा है। इस कीवर्ड से आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कीवर्ड जो है इसके चैनल की क्या रैंकिंग है और इसके कीवर्ड कितने रैंक हो रहे हैं। अब ये वीडियो जी हमने देखी है, तो इस वीडियो के ये मुख्तलिफ टैग्स हैं। कंप्लीट फेसबुक ऐड कोर्स है, उसके बाद लर्न फेसबुक ऐड कोर्स है। तो इन कीवर्ड्स को हम इंडिविजुअली भी सर्च करके देखेंगे, इंडिविजुअली सर्च करके देखेंगे तो हमें मजीद पता चलेगा कि हर हर कीवर्ड का कंपटीशन क्या है, क्या मुझे इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपने शुरू में लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड पे काम करना होता है, जो लोग कम लोग कर रहे हो। अब एक कीवर्ड है जी, मैंने यूज़ किया SSM कोर्स इन उर्दू। SSM जी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन उर्दू का कीवर्ड है जी ये। अब इसमें देखें ये जो मेरी वीडियो जो है तीसरे नंबर पे आ रही है, SSM कोर्स इन उर्दू। अब इस कीवर्ड पे समझ कर रहा हूँ SSM पे, तो इस पे मैं थर्ड नंबर पे मेरी वीडियो आ गई। तो जिन कीवर्ड्स पे आपने काम करना होता है, आपने लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड्स ढूंढ के अपनी वीडियो को समझ लें टॉप रैंक में लेके आना है। जो बंदा भी अब अगर SSM कोर्स इन उर्दू सर्च करेगा तो ये यहाँ पे वो आ जाएगा। अब ये 01 पहला लेक्चर है, फिर उसके बाद ये मेरी पूरी प्ले लिस्ट है इसकी। जब अगर कोई बंदा पहला लेक्चर देखेगा मेरा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली फिर उसको जी सोशल मीडिया की मार्केटिंग का जब जो कोर्स शुरू करेगा, फेसबुक उसको सजेशन देगी सेकंड वीडियो की। ये देखिए नीचे पहली के बाद ये दूसरी वीडियो की सजेशन ऑटोमेटिकली आ गई है। और वैसे भी जब ये वीडियो एंड होगी तो मैंने एंड स्क्रीन पे भी वीडियो नेक्स्ट लगाई हुई है कि वो नेक्स्ट वीडियो जो है एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगी। तो ये तो होगी जी कीवर्ड की बात। उसके बाद ये एक और चीज़ जिक्र कर लेते हैं, पहले भी मैंने एक दिन छोटा सा जिक्र किया था, आज आपको मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि सब लोगों को पता है कि ये दौर इस वक्त जो है शॉर्ट वीडियोस का दौर है, छोटी वीडियोस चलती हैं यूट्यूब पे। अप टू 3 to 5 मिनट्स की वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं। जो बड़ी वीडियोस हैं जैसे ये मेरी वीडियोस हैं, घंटे घंटे की वीडियोस हैं, इतनी लंबी लंबी वीडियोस नहीं चलती। यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है, यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक सिर्फ ये उन्हीं चैनल को प्रमोट करते हैं जिन पे शॉर्ट वीडियोस होती हैं और वीडियोस कंप्लीट देखी जाती हैं। अगर आपकी वीडियो कंप्लीट नहीं देखी जाती, लोग दरमियान में छोड़ के चले जाते हैं, तो यूट्यूब ये समझता है कि ये कंटेंट जो है ये इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है, लोग इसको देखना प्रेफर नहीं कर रहे, तो आपका चैनल प्रमोट नहीं होता। आप कीवर्ड्स पे जितना मर्जी काम कर लें फिर भी आपकी वीडियो को यूट्यूब खुद प्रमोट नहीं करेगा। तो आपने आप चैनल को प्रमोट करने के लिए छोटी वीडियोस पे काम करना होता है, लंबी वीडियो पे काम करने से आपका चैनल डिफिकल्ट होता प्रमोट होना। तो जो मेरा करंटली जो फोकस है, मेरा करंटली फोकस जो है वो है लोगों को ट्रेंड करना, कि वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करना। चैनल को प्रमोट करना अभी मेरी प्रेफरेंस नहीं है। मेरी प्रेफरेंस जो चैनल को प्रमोट करना है, लेटर ऑन आई विल प्रेफर एंड देन आई विल डू दैट। और उसके लिए अभी मुझे मतलब जरूर टाइम की ज़रूरत है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, कि मैं इस वक्त लोगों को ट्रेंड कर रहा हूँ, लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ कि लोग सीखें आएँ। और सिखाने के लिए लंबी वीडियोस आपको बनानी पड़ती हैं। और मेरा फोकस इस वक्त है फेसबुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज करना और मैक्सिमम लोगों को एंगेज करके लोगों को सिखाना। और जब ये इस तरह के मेरे कोर्सेज के ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, मैं एक वीडियो के कोर्सेज जैसे बना रहा हूँ अभी, ये 28 वीडियो है,
तो ये एक पूरा, जब मेरे कोर्स लंबे कोर्सेज डिज़ाइन हो जाएंगे तो कोई भी बंदा मेरे पास अप्रोच करता है तो मैं उसको सिंपली ये लिंक दे दूंगा कि आप इस प्ले लिस्ट से पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ये सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। देन आई विल स्टार्ट वर्क ऑन द शॉर्ट वीडियोज। फिर मैं शॉर्ट वीडियो बनानी शुरू कर दूंगा चैनल को प्रमोट करने के लिए और यूट्यूब का मैकेनिज्म जिसको समझता है उसके मुताबिक काम करने के लिए। तो लॉन्ग वीडियो क्यों छोड़ देते हैं लोग, कि लोगों को उसमें मज़ा नहीं आता, पता नहीं चलता कि ये कंटेंट कहाँ है, वो कंटेंट कहाँ है। तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि इसमें चैप्टर बना लें आप तो मोर इजी रहता है। जैसे ये एक वीडियो है जी, इसके अंदर ये चैप्टर का थोड़ा सा मैंने बनाया है, ये 2-3 चैप्टर बनाए हैं। इसमें आप, इसको हम टाइम स्टैम्प्स कहते हैं, ये कैसे ऐड करने होते हैं। तो ये आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करने होते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐड करने सिखाता हूँ जी। जैसे मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, वीडियो को ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ। अब टाइम स्टैम्प में ये होता है कि ये आपको अगर गौर से देखेंगे तो ये वीडियो के अंदर आपको कट नज़र आ रहे हैं कि ये वीडियो जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। और जो मैंने इसको टाइटल दिए हैं, जैसे शुरू में जी माई इंट्रोडक्शन, उसके बाद पर्पस ऑफ दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे मैंने टाइम मेंशन किया हुआ है, ये इतने मिनट में मुझे ले जाएगा, 1 मिनट और 32 सेकंड पे ले जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, 3 मिनट और 42 सेकंड पे शुरू हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे 3 मिनट 42 सेकंड पे ले जाएगा जी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब वीडियो को ऑटोमेटिकली 3 मिनट और 42 सेकंड पे चला गया। और यहाँ पे अगर कार्ड्स पे भी मैं क्लिक कर लेके जाता हूँ पॉइंटर को, तो मुझे ऊपर देखें वो शार्ट टाइटल नजर आ रहे हैं कि इसका यहाँ पे इस पोर्शन पे क्या पार्ट चल रहा है। तो अगर आपकी 1 घंटे की वीडियो है, कोई 1 घंटे के अंदर उसको पता नहीं चलेगा किसी दूसरे बंदे को कि 1 घंटे में किस चीज़ का जिक्र हो रहा है। तो आप अगर इस तरह से टाइम स्टैम्प दे के साथ ये टाइटल दे देंगे, एक तो आपके ये सारे समझ लें, ये भी एक तरह के जो डिस्क्रिप्शन में आपने जो भी डाटा दिया होता है ये भी कीवर्ड की तरह ही काम करते हैं। गूगल में अगर कोई अगर सर्च करता है एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आपका कीवर्ड भी आएगा और वहाँ पे आप सर्च भी होंगे, आपकी वीडियो वहाँ पे आ सकती है। तो इसलिए जितने मैक्सिमम यहाँ पे कीवर्ड्स आपने ऐड किए हुए होंगे, एक तो आपके यूजर को वीडियो देखनी आसान होगी, दूसरा लंबी वीडियो, जैसे मैं कह रहा हूँ प्रमोट नहीं होती, तो इस तरीके से लंबी वीडियो भी लोग आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर चैप्टर में हम जाते हैं तो ये नीचे भी देखें, सारा नीचे आ रहा है, चैप्टर वाइज सारे सेपरेटली आ रहे हैं। और इसको हम यहाँ पे व्यू ऑल अगर करें तो ये साइड पे भी सारे चैप्टर 1 बाय 1 हम देख सकते हैं। तो आप जो बड़ी वीडियो समझ ले घंटे वाली, उसको आप छोटे क्लिप्स में भी लोग देख सकते हैं कि उसमें लोगों का इंटरेस्ट फिर कायम रहता है कि आप कहाँ पे जी व्हाट इज दिस कोर्स फॉर, यहाँ पे आ जाएगा तो व्हाट इज दिस कोर्स फॉर पे आ जाएगा। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे जाते हैं तो एवोल्यूशन पे आ जाएगा। तो इसको मैंने एडिट में आपको दिखाया जी कैसे करना है। तो एडिट में जब हम जाते हैं, यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ टाइम यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ये 6:25 है, तो अब मैंने नेक्स्ट देखना है कि मैंने कहाँ जाना है। तो आपको वीडियो जो है ये जैसे चल रही है पीछे, तो मैं इसको देखूंगा वीडियो को कि नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो है कौन सा है। और जैसे ये एक मैं टॉपिक देख द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है जी 13:39 पे। तो उसके बाद जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13:39 पे द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने लिख के इसको सिंपल सेव कर दूंगा। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे जी हम चले जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो ये देखिए नीचे द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आ गया। अब मैं 13:39 पे अगर क्लिक करता हूँ तो जो मुझे डायरेक्ट 13:39 पे ले जाएगा। ये जो हमने देखा था ये वहाँ पे मुझे ले गया। और नीचे जाके चैप्टर में अगर ऐड देखूंगा, व्यू ऑल करूंगा, और ये चैप्टर वाइज भी देखें, वहाँ पे भी एक ये चैप्टर भी क्रिएट हो गया, द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरह से आपने ये टाइम स्टैम्प जो है बड़ी वीडियोस में ऐड कर लेने होते हैं। तो टाइम स्टैम्प के साथ आपकी वीडियोस के व्यूज़ बढ़ जाते हैं और क्लाइंट का जो अट्रैक्शन है वो भी कायम रहती है, और आपके कीवर्ड्स भी बढ़ जाते हैं कि आपकी डिस्क्रिप्शन भी डिटेल में चलेगी
और कीवर्ड्स भी आपके मैक्सिमम हो गए और आप गूगल की सर्च में भी आना शुरू हो जाते हैं जी। तो जी ये तो टाइम स्टैम्प का हो गया जी, आपको बता दिया जी मैंने टाइम स्टैम्प का। उसके बाद जी डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन आपने चैट जीपीटी से लास्ट टाइम लिखी थी। तो डिस्क्रिप्शन जो आपने कोशिश करनी है वो अपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपने जो कंटेंट है उसके रेलिवेंट ही लिखनी है, ताकि जो रेलिवेंसी है वो कायम रहे, यूजर को पता चले कि वो जो चीज़ सर्च करने आया है वही चीज़ उसको मिल रही है। इररेलीवेंट चीज़ों पे जो यूजर है वो आपका भाग जाता है, लॉन्ग टर्म फिर वो आपके चैनल पे नहीं आता। कुछ लोग क्लिक बेट्स यूज करते हैं, क्लिक बेट्स होती हैं कि फेक इन्फॉर्मेशन वाले थंबनेल, के लोग क्लिक करने के लिए सिर्फ आ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ इस तरह के जो एनिमल्स की वीडियोस, या कुछ लोग लड़कियों की तस्वीरें यूज करते हैं कि क्लिक बेट के लिए वो यूज कर लेते हैं, और जब आप क्लिक करते हैं तो वीडियो के अंदर वैसा कुछ नहीं होता। तो ये क्लिक बेट्स आपने यूज नहीं करनी बिल्कुल, उसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सिर्फ एथिकल वेज जो है वो आपने यूज करने हैं, जो कंटेंट है उसी के रेलिवेंट आपने जो है तस्वीरें यूज करनी है, इररेलीवेंट तस्वीरों की तरफ आपने नहीं जाना। शॉर्ट्स पे जी बात कर लेते हैं कि जो शॉर्ट्स हैं जी, जैसे बात हो रही थी छोटी वीडियोस जो हैं उनकी तरफ लोग चले गए हैं सारे, और शॉर्ट्स की तरफ लोग आ रहे हैं मैक्सिमम। तो जब आपने यूट्यूब की चैनल की पॉलिसी जो बनानी होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि रेगुलरली वीडियोस लगानी होती हैं आपने, एवरी डे या 2 दिन के बाद जो भी आपका शेड्यूल है उसके मुताबिक आपने वीडियोस लगानी है। और उस स्ट्रेटजी में आपने दिन में 5 शॉर्ट्स शामिल करनी है, कि दिन में हर चैनल पे आप मिनिमम 5 शॉर्ट्स जो हैं ऐड करें, छोटी वीडियोस अपनी। जो शॉर्ट्स हैं उनके व्यूज जो बहुत ज्यादा होते हैं जब आपका चैनल प्रमोट हो जाता है, और यूट्यूब में मैंने आपको दिखाया था कि मोनेटाइजेशन जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है। और शॉर्ट्स के साथ जो है आपको व्यूज जब ज्यादा आते हैं तो आपका फिर चैनल सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, और उसमें जो आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो शार्ट कल जैसे हमने वीडियो बनानी सिखाई थी, तो शार्ट को आज देख लेते हैं। मोबाइल फोन के साथ शेयर करके स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, और आपको एक शार्ट जो है जी वो ऐड करके मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट दे दें जी, मैं मोबाइल स्क्रीन पे जाता हूँ जी। वेबसाइट है सोशल ब्लेड, ब्लेड के नाम से, सुना हुआ है जी इसका नाम आपने? जी सर। ये जी वेबसाइट है जी जी सोशल सर। ब्लेड। इसको ओपन कर लेते हैं जी, किधर चलेगी जी, आ गई जी socialblade.com। जी सोशल ब्लेड पे जी हम देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स, जैसे उनकी रेटिंग देख लेते हैं हम। टी सीरीज जैसे एक चैनल है, इंडिया का बड़ा मशहूर चैनल है। तो यहाँ पे हम टी सीरीज को अगर देखें तो ये टी सीरीज के हमारे पास आ गए जी सब्सक्राइबर कितने हैं टी सीरीज के, और उसके बाद इनके व्यूज कितने हैं और इनकी अपलोड्स कितनी हैं। तो आप कोई भी चैनल के यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके सब्सक्राइबर कितने हैं। अब ये सोशल ब्लेड पे इसका रैंक जो है जी 2nd नंबर पे है, सब्सक्राइबर रैंक इसका फर्स्ट, कंट्री रैंक फर्स्ट। तो ये एक समझ लें कि दुनिया की नंबर 1 यूट्यूब पे भी समझ लें कि ये इनकी पॉपुलेशन है टी सीरीज की। तो इनके इतने सब्सक्राइबर हैं, और फिर ये साथ सारा इनका डाटा मिल जाता है कि डेट वाइज इनके कितने कितने सब्सक्राइबर जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो सारा आपको किसी भी आपने चैनल का देखना हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपली जैसे मैं जी अपने चैनल का देखता हूँ, होपफुली अभी मुझे लगता तो नहीं यहाँ पे होगा क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल चैनल। लेकिन जो बिग चैनल्स होते हैं जी उनका तकरीबन जी सारा डाटा होता है जी। ये आ गया जी लर्न विद खुरम शहजाद। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे डिटेल दे दी जी, कितनी अपलोड हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, वीडियो व्यूज़ कितने हैं, कंट्री चैनल का कौन सा है, चैनल टाइप कौन सा है, ये क्रिएटेड कब हुआ है। और उसके बाद ये डेली का सारा मेरे पास आ गया कि एवरी डे कितने सब्सक्राइबर जो है जी इंक्रीज हो रहे हैं। और ये वीडियो का व्यू का ग्राफ है, उसके बाद ये सब्सक्राइबर का ग्राफ है कि ये किस तरह से जो चैनल जो है आपका जी हो रहा है। 31 अक्टूबर से मैंने जी ये चैनल स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर और ये जनवरी, इस 80 डेज, मतलब 80 दिन हुए मेरे चैनल को क्रिएट हुए, यानी कि वीडियो पहली जो अपलोड की है। तो 80 डेज में ये मेरे चैनल की जी प्रोग्रेस है कि 122 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं 80 दिन में, और 667 सब्सक्राइबर हैं, और तकरीबन 9000 वीडियो व्यूज़ हैं।
तो यहाँ पे आप उसके बाद एक चीज़ मैं बताना भूल गया जी, ये चैनल की अर्निंग भी आपको बताते हैं यहाँ पे कि एस्टिमेटेड अर्निंग इस चैनल की क्या है। सर ये क्या ऑथेंटिक होती है? क्या होती है? यानी कि ये 100% सही होती है या बस एक्यूरेट होती है या ऐसे ही? नहीं, ये 100% एक्यूरेट नहीं होती। जैसे ये इन्होंने एक फिगर दी है ना, 1 से लेके 17 तक, 13 से लेके 210 तक, तो ये एस्टिमेट होता है इनका, एस्टिमेशन होती है जी, एक अंदाजा है इनका। तो एक ये पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है जी, हो जी एफ एक्स मेंटोर इमरान साहब जो हैं जी, उनका चैनल देखते हैं जी यहाँ पे। ये आ गया जी GFX मेंटोर। तो इनके चैनल का अगर हम देखें तो इनका जी सोशल ब्लेड पे रैंक है, उसके बाद सब्सक्राइबर हैं इनके, कंट्री रैंक इनका पाकिस्तान में 95 नंबर पे है इनका चैनल। और इनकी ये एस्टिमेटेड मंथली जो है अर्निंग है, ये 768 से लेके 12.3 K तक है। तो ये एक वाइड रेंज दी हुई है इन्होंने ना, कि तकरीबन 768 बहुत कम है और 12,000 कितना ज़्यादा है, तो एक एस्टिमेट ही है इनका। उसके बाद इनके सब्सक्राइबर यहाँ पे आ जाएंगे सारे जी, कितने सब्सक्राइबर हैं और कैसे इनके इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आपको जी यहाँ पे सिर्फ आइडिया मिलता है, आपको 100% एक्यूरेसी नहीं होती। अच्छा जी, आप सिंपल यूट्यूब में आ जाएंगे। यूट्यूब में यहाँ पे नीचे देखें, आपको ये छोटी ऑप्शन नज़र आ रही होगी एक शॉर्ट्स की, होम के साथ। तो ये शॉर्ट पे आप क्लिक करेंगे मोबाइल यूज़र यहाँ पे, उसके बाद शॉर्ट के साथ ये प्लस का बटन आ रहा है। तो ये प्लस का बटन अगर आप क्लिक करेंगे, क्रिएट अ शॉर्ट, आप डायरेक्टली क्रिएट करना है आपने वीडियो, मतलब कैमरा ऑन करके क्रिएट करना है, या आपने अपलोड वीडियो करनी है, या आपने लाइव जाना है। तो ये आपके पास ऑप्शन है गो लाइव टुगेदर, अगर किसी दूसरे के साथ जाना है, 2 बंदों के साथ जाना है, क्रिएट अ पोस्ट या पोस्ट करनी है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं जी, क्रिएट अ शॉर्ट पहले देख लेते हैं। अगर क्रिएट अ शॉर्ट पे क्लिक करें तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई है, वुड यू लाइक टू एक्सेस योर फोटोज, कीप करंट सिलेक्शन, आपने कोई और फोटो सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे जी आपको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, या करंट जो सिलेक्शन है आपने आप वो रखनी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी सिलेक्ट मोर फोटोज। तो इसमें जी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। और अगर आपने ये कैमरा जैसे कैमरे से वीडियो शूट करनी है तो ये रेड बटन है, जैसे यहाँ से आप जो वीडियो जी शूट कर लेंगे। नहीं, अगर साउंड ऐड करना है तो ऊपर ये यहाँ से जी मैं वीडियो शूट के लिए शूट कर लेता हूँ छोटी, जैसे रिकॉर्डिंग कर ली है जी अपनी ये, और यहाँ पे जी इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ऐड साउंड करना है आपने, अपनी मर्जी का साउंड ऐड करना है, तो ये बहुत सारे साउंड आ जाएंगे आपके पास। आप इनमें से कोई सा भी साउंड जो आपने सुनना है वो ऐड कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो ये मैं ऐसे ही रैंडमली साउंड ऐड कर लेता हूँ कोई भी, क्योंकि साउंड की आवाज़ नहीं आ रही इस वक्त यहाँ पे। तो ये जी साउंड ऐड हो गया इसके ऊपर, और यहाँ पे ये ऊपर कॉर्नर पे आप देखेंगे ये 15 सेकंड आ रहा है। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ 15 सेकंड पे, राउंड अप टू 15 सेकंड, और इसके बाद जी ठीक है जी 15 सेकंड आ गया। ये नीचे के बाद ये सिलेक्ट की ऑप्शन आ रही है जी, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये वीडियो जी हमारी 15 सेकंड की अप्रोक्सीमेटली जी जो मैंने बनाई थी वो ऐड होगी। इसके ऊपर पर आपने अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो कोई सा भी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। ये आप टेक्स्ट लिख लेंगे। इसको टेक्स्ट को पकड़ के अगर आपने एडजस्ट करना है ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं जहाँ पे आपने रखना है। इसके बाद वॉइस ओवर करना है अगर आपने वीडियो के ऊपर, तो ये वॉइस ओवर का बटन दबाएंगे आप, लेटर ऑन भी ये रिकॉर्डिंग का बटन दबा के इसके ऊपर आप वॉइस ओवर कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, कि आपकी अपनी जो पहली सी वीडियो है उसके ऊपर आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइम लाइन देख लेते हैं, ये नीचे जी टाइम लाइन आ रही है, ये वीडियो मतलब जितनी हमारी है बनी हुई उसकी ये टाइम लाइन यहाँ पे नीचे आ रही है।
और ये जो टेक्स्ट है वो इसको हम टाइमलाइन के मुताबिक कर सकते हैं कि जैसे ये शुरू में टेक्स्ट आए या पूरी टाइमलाइन में आए। तो ये डिजिटल मार्केटिंग मैं सिर्फ शुरू में अगर कर देता हूँ तो ये डिजिटल मार्केटिंग देखिए शुरू में आया, उसके बाद फिर डिसअपेयर हो गया। अगर इसको मैं पूरी टाइमलाइन में करता हूँ तो ये देखें पूरी टाइमलाइन में आएगा। अगर इसको मैं शार्ट करके जितने हिस्से पे रखना है तो उतने हिस्से पे मैं रख देता हूँ। और टेक्स्ट हम मोर देन वन टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं क्या टाइमलाइन के हिसाब से कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे नजर आए। ये मजीद अगर मैंने और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है तो और टेक्स्ट भी मैं ऐड कर लूँगा जी। अब देखें ये टाइमलाइन में दो टेक्स्ट ऐड हो गए। अब ऊपर से मैं उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ कि ये इतनी जगह पे नज़र आए। अगर और ऐड करना है तो इसके बाद और भी ऐड कर लूँगा। तो ये टेक्स्ट आप वीडियो के हिसाब से, जैसे ये टेक्स्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपने वीडियो के नीचे जो है सब टाइटल्स ऐड करने हो इंग्लिश में, तो आप इस तरह ये लिख के सब टाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो के नीचे कि अगर आप उर्दू में बोल रहे हैं तो ये इंग्लिश इस तरह से आप लिख के नीचे सब टाइटल इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे जो लाइन बोल रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पे आप एडजस्ट कर लेंगे तो आपके ये सब टाइटल बन जाएंगे। क्योंकि सब टाइटल के साथ जो वीडियोज होती हैं वो ज़्यादा देखी जाती हैं, इंटरनेशनल लोग भी आपकी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जी मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से अगर मैं वापसी के लिए बटन दबाता हूँ तो मेरे पास जी देखें नीचे तीन ऑप्शन आ रही हैं। या तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँ सारी चेंजेस को, या फिर सेव एज एज ड्राफ्ट कर लूँ, या फिर कैंसिल कर दूँ। सेव एज ड्राफ्ट करूँगा तो मैं लेटर ऑन इसको यूज़ कर सकता हूँ, और अगर कैंसिल करता हूँ तो दोबारा इसी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से फिर हम आगे नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जी कि इसका वीडियो का टाइटल आपने क्या देना है। तो आप यहाँ पे वीडियो का टाइटल लिख लेंगे। टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे आप कुछ हैशटैग यूज़ करेंगे। हैशटैग्स क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है तो ये नीचे देखें हैशटैग आ रहे हैं, और इनके नीचे लिखा आ रहा है कि इस हैशटैग पे कितनी वीडियो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है इस पे 15K वीडियोस जो हैं बन चुकी हैं इस हैशटैग के साथ, और 3.3K चैनल्स ने ये हैशटैग यूज़ किया है। इसी तरह आपने इस तरह के हैशटैग लेने होते हैं, जैसे ये मानोज है जी, ये 215 वीडियोस इस पे हैं और 70 चैनल्स ने ये यूज़ किया है ये वर्ड। तो आपने इस तरह के टैग्स लेने होते हैं जिनका वॉल्यूम भी हो और कंपटीशन भी कम हो। तो आपने वो वाले टैग, ये बी प्लान है तो ये मुख्तलिफ ये टैग्स आ गए, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का टैग यूज़ कर लेता हूँ। मोर देन वन टैग आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टैग ले लें तो मुख्तलिफ टैग यहाँ पे आपने लगा लेने हैं टाइटल के साथ। उसके बाद ये विजिबिलिटी है, पब्लिक करनी है प्राइवेट करनी है, तो मैं अभी प्राइवेट कर देता हूँ क्योंकि मैं बना इसलिए रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको, तो पब्लिक ना हो। ऑडियंस जो है इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं नो इट्स नॉट फॉर किड्स, यस इट्स फॉर किड्स, अगर किड्स कंटेंट है तो ये आप कर लेंगे। तो ये नॉट फॉर किड्स है तो नॉट फॉर किड्स कर लिया। उसके बाद एंड पे है जी अपलोड शॉर्ट, तो ये शॉर्ट मैंने जी अपलोड कर दिया। तो ये एक मैंने आपको जी सैंपल बना के दिखा दिया। उसके बाद दोबारा से मैं प्लस करता हूँ, अपलोड अ वीडियो की ऑप्शन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे वीडियो ये अपलोड की है, इस वीडियो को अपलोड करके यहाँ पे जी नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली जो है फिर आगे नेक्स्ट, और जिस तरह वो हमने टाइटल दिया था तो वो सारा हम यहाँ पे काम करके एक वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो ये सिंपल मैंने आपको बता दिया जी किस तरह से अगर आपने करनी हो। ये डिस्कार्ड करता हूँ यहाँ से, वीडियो अपलोड करके आप कैसे जो करेंगे जी। क्रिएट अ शॉट पे दोबारा चले जाते हैं। क्रिएट अ शॉट पे देखें जो वीडियो है इसके साथ ऊपर ऑप्शन आ रही है एक फ्लिप की, कि कैमरा बैकवर्ड या फॉरवर्ड इससे आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे एक ऑप्शन आ रही है आपके पास इफेक्ट्स की, कि आपने कौन से इफेक्ट यूज़ करने हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंट तरह के जो इफेक्ट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं वीडियो पे। इफेक्ट के बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है स्पीड की, कि आपने वीडियो की स्पीड कितनी करनी है, जिसमें स्लो स्पीड भी है फास्ट स्पीड भी है। तो ये आप यहाँ पे ये आप यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जी नीचे ऑप्शन आ रही है टाइमर की, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ड्रैग टू चेंज वेयर रिकॉर्डिंग स्टॉप, कि ये कितने सेकंड का आपने टाइमर जो है जी वो यहाँ पे लगा लेना है। तो ये टाइमर की ऑप्शन आ रही है जी। उसके बाद जी उसके नीचे ऑप्शन है ग्रीन स्क्रीन की, अगर ग्रीन स्क्रीन करना है आपने तो उसकी ऑप्शन जी इसके नीचे आ रही है।
ये मुख्तलिफ वीडियो जो है सिलेक्ट करनी है, अगर आपने नीचे वो ऑप्शन आ रही है। फिर उसके बाद नीचे मुख्तलिफ फ़िल्टर्स आ रहे हैं। अगर आपने अपनी वीडियो पे फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं, फ़िल्टर्स का आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है लोग यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं जी। ग्रीन स्क्रीन जी मैं फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मज़ीद नीचे चले जाते हैं जी, लाइटिंग। लाइटिंग की ऑप्शन आ रही है, लाइटिंग अगर आपने बढ़ानी है, तो यहाँ से आप लाइटिंग भी जी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ऐड साउंड की ऑप्शन ऑलरेडी जी मैंने आपको दिखा दी है, जो ऐड साउंड की ऑप्शन है। ये जी वीडियो है, अगर इसको हमने ऐड करना है, डन कर लेते हैं। ये जी उसी तरह पहले की तरह वीडियो अगर हमने लगानी है तो वो लग जाएगी। इसको जी मैं कर देता हूँ जी स्टार्ट अगेन डिस्कॉर्ड, तो ये वापस आ गया जी। तो होम पे आ जाता हूँ, तो अगर जब आप अपने चैनल पे जाते हैं यूअर चैनल, तो इसमें ये आपकी दूसरी वीडियोज़ अलहदा होती हैं, जो शॉर्ट्स हैं वो आपकी यहाँ पे अलहदा हैं। तो आपको यहाँ पे जी सारी डिटेल मिल जाती है, शॉर्ट्स के कितने व्यूज़ हैं आपके, और उसके बाद वीडियो के कितने व्यू हैं। तो ये तो जी यूट्यूब का शॉर्ट का हमने देख लिया सिंपल, कि यूट्यूब की शॉर्ट कैसे बनती हैं। इसी तरह की ऑप्शन जो हैं, बहुत सारी अच्छी ऑप्शन फ़ेसबुक में भी हैं। फ़ेसबुक में जो रील्स बनती हैं, तो वहाँ से भी वीडियो बना के आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बाद में शॉर्ट पे लगा सकते हैं। फ़ेसबुक में मैं आपको दिखा देता हूँ जी, फ़ेसबुक पे आ जाते हैं। फ़ेसबुक में रील की ऑप्शन, इसी तरह आप अपने जब पेज पे जाते हैं, कोई भी पोस्ट आपने लगानी हो, तो ये रील की ऑप्शन आ रही है जी मेरे नेम के नीचे। रील पे आप क्लिक करते हैं, तो इसमें भी इसी तरह आपने कोई भी वीडियो अगर लेनी है, तो आप वीडियो ले सकते हैं। इसमें भी ऑडियो है, टेक्स्ट है, इफ़ेक्ट्स हैं, कैप्शन है, स्टिकर्स हैं, तो ये बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे बनी हुई हैं। अब ऑडियो अगर चेंज करना है आपने, तो ये पुराना ऑडियो ये जो म्यूट है, इसको म्यूट कर सकते हैं। ऐड म्यूज़िक करना है या ऐड वॉइस ओवर करना है, वो भी ऑप्शन आपके पास है। कोई भी म्यूज़िक यहाँ पे ऐड करना है, ये सिंपल देखिए म्यूज़िक ऐड हो गया। उसके बाद इफ़ेक्ट्स आपने कोई भी ऐड करने हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आ गए नीचे। वीडियो पे इफ़ेक्ट लगाना है आपने कोई भी, तो ये इफ़ेक्ट लग जाएँगे। स्टिकर, कैप्शन कुछ भी लिखनी है, तो कैप्शन आप लिख देंगे। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट करते हैं हम। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ गई सारी, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सारी मेंशन कर देंगे, हैशटैग जो भी लगाने हैं, यू कैन ऐड योर हैशटैग। उसके बाद यहाँ पे भी पब्लिक की ऑप्शन है जी, तो ये आप कर देंगे। शेयर करनी है, तो यहाँ से ये रील शेयर हो जाएगी, और अगर आपने शेयर नहीं करनी, ये सारी चेंजेस करने के बाद ये नीचे देखिए एक सेव की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं ये सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे रील डाउनलोड करके दे देगा। कि एक तरह से ये एक वीडियो मिक्सिंग के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कि रील आपने नहीं लगानी, बेशक ना लगाएँ, यहाँ पे आप सारी चीज़ें एडजस्ट करके, तो ये एक आपने रील बना ली, और ये रील मेरी सेव होगी। अब इसको मैं जाके अगर फ़ोटोज़ में देखता हूँ, तो ये रील देखें जी सिंपल, ये जो रील हमने अभी बनाई है, तो ये इफ़ेक्ट के साथ ये रील डाउनलोड हो चुकी है। अगर इसको मैं एज़ इट इज़ इसी तरह से अपलोड कर देता हूँ जाके शॉर्ट्स पे, तो वहाँ पे भी अपलोड हो सकती है। फिर इसी तरह की ऑप्शन जी इंस्टाग्राम में देख लेते हैं हम। इंस्टा के अंदर थोड़ी-सी मोर एडवांस ऑप्शंस हैं इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में भी आपने रील बनानी है, तो वहाँ पे भी आप सिंपल जो है जी अपनी प्रोफ़ाइल में चले जाएँगे। प्रोफ़ाइल में जाके, ख़ैर ये हम डिटेल में हमारी बात होगी जब हम बात करेंगे। ये आ गई जी रील्स की ऑप्शन आ गई हमारे पास, कैमरा, तो ये कैमरा से आपने बनानी है, फ्रंट बैक कैमरा जो भी ऑन करना है, और उसके बाद इसमें भी ऑडियो आ गया, इफ़ेक्ट आ गया, ये टाइम आ गया आपने 60 15 सेकंड, 30, 60 और 90 सेकंड की, यहाँ पे जी कितने टाइम की आपने वीडियो बनानी है। तो ये आपके पास यहाँ पे जी ये सहूलत है, कि कितने टाइम की, अप टू 90 सेकंड तक आप इस पे रील बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्पीड आप आ गई, ये स्पीड कितनी है, तो इसमें इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद ऑडियो की भी ऑप्शन है इसमें जी, कौन-सा ऑडियो लगाना है आपने, अपना इंपोर्ट करना है, अपना एक्सटर्नल ऑडियो भी लगा सकते हैं जी आप इसमें।
कोई सा भी ऑडियो जी यूज़ कर लें। के बाद ये देखें, ये लेआउट की ऑप्शन है, इसमें लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं कि जैसे ये लेआउट आ गया है कि आप अगर हाफ करना है, आपने इसमें डिफरेंट कोई चीज़ ऐड करनी है, वो भी ऑप्शन है। और इसमें नीचे देखें 8K की ऑप्शन आ रही है, 4K तो 4K 8K तक की इसमें ये रील आप डिज़ाइन करें। और लेआउट में मुख्तलिफ तरह के ये देखें ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। लेआउट के अंदर किस तरह के आपने लेआउट लेना है वीडियो के लिए, तो अक्सर आप यहाँ पे देखते होंगे जो इसमें रील्स बनी होती हैं उसमें लेआउट भी इस तरह के मुख्तलिफ तरह के लेआउट होते हैं जो बनाए हुए होते हैं, और उनमें उस हिसाब से उन्होंने डाटा ऐड किया हुआ होता है। ये नीचे पे टाइमर आ गया जी। ये मज़ीद नीचे जी इसके ऑप्शन आ गई हैं कुछ और। स्पीड है, ड्यूल है, ड्यूल कैमरा के साथ अगर बनानी है रील किसी दूसरे के साथ भी मिल के बना सकते हैं। ये देखें, ये ड्यूल कैमरा, पीछे वाला भी आगे वाला भी, ये जैसे दोनों कैमरे सेम टाइम पे ऑन होकर भी रील जिसमें बनने की ऑप्शन है। ये टेम्पलेट इसमें देखे पड़े हुए हैं जी बहुत सारे। यूज टेम्पलेट, कोई रील का टेम्पलेट आपने यूज करना है तो ये देखें रील के टेम्पलेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल पड़े हुए हैं। जैसे ये टेम्पलेट है, यूज टेम्पलेट, तो आप इसमें मुख्तलिफ तरह के जी रील के टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। वापस आ जाता हूँ जी यहाँ से, स्टार्ट अगेन। चलिए ये हो गया जी। उसके बाद इसमें भी आप सारी ऑप्शन ट्राई करेंगे, इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट, तो आपको इसमें सारा इजीली चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। फिर टिकटॉक है जी। अगर टिकटॉक पे जाते हैं तो टिकटॉक में भी ये सारी ऑप्शन आपके पास हैं, वहाँ पे भी आप रील बना सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अक्सर आप वीडियोस देखते होंगे, यहाँ पे अगर प्लस पे क्लिक करें तो ये यहाँ पे भी वो सारी 15 सेकंड, 60 सेकंड और अप टू 3 मिनट तक की वीडियो इस पे बन सकती है जी। टिकटॉक के अंदर 3 मिनट तक की जो आप शॉर्ट्स बना सकते हैं, और ये शॉर्ट वीडियो समझ लें पूरी बना के आप यूट्यूब पे भी ऐड कर सकते हैं। इनके सारे टेम्पलेट, स्टोरी, फिल्टर, A to Z यहाँ पे ऑप्शन टिकटॉक की हैं, तो ये आप सारे जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जी। तो ये भी ट्राई करें, इसमें भी वीडियो बना के पूरी डाउनलोड हो सकती है टिकटॉक में भी। तो टिकटॉक में अक्सर आपने देखा होगा कि जो वीडियोस आ रही होती हैं मुख्तलिफ लोगों की, कि जिसमें नीचे वो टिकटॉक का साइन आ रहा होता है कि ये वीडियो जो है जी टिकटॉक की है जी। तो उससे भी आपको टिकटॉक से अच्छी वीडियोस आप एडिट करके जी बना सकते हैं। ठीक है जी, कोई आज के सेशन के बारे में क्वेश्चन जी कोई कर सकते हैं, जो कोई चीज़ रह गई हो यूट्यूब की तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जी अमीनुल हक साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हम चैप्टर बनाते हैं टाइम स्टैम्प के थ्रू, तो अभी अभी दरमियान में सर जो हमारा कोई चैप्टर हमने बनाया होगा उस पे अगर कोई डायरेक्टली जाता है तो उससे प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी वो व्यूज हमारे पास आएंगे या नहीं? जी जी, वो व्यूज़ तो वहीं रहेंगे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्यूज़ वही रहेंगे, व्यूज़ पे नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, अगर हम सिर्फ यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाएं, बड़ी वीडियोस ना जी बनाएं, तो देखिए, यूट्यूब पे अगर सिर्फ शॉर्ट्स बनाएंगे तो शॉर्ट की अभी तक मोनेटाइजेशन प्रॉपरली शुरू नहीं हुई, और शॉर्ट्स की मोनेटाइजेशन 10 मिलियन पे जाके होनी है। तो शॉर्ट्स के या तो आपका कंटेंट कोई ऐसा हो बहुत ज़्यादा वायरल कि जिस पे मिलियंस में व्यू आए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपका कंटेंट वायरल नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट्स के अलावा दूसरी वीडियोस भी बनाए लाजमी। शॉर्ट्स वाली जो है उधर दूसरी भी लगा दें, वहाँ पे भी, वहाँ तो ऑप्शन है आपके पास, इवन आप 10 सेकंड की वीडियो लगा दें तो वहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है। सर यूट्यूब वीडियो की मिनिमम क्या टाइमिंग है? वहाँ पे तो 10 सेकंड की वीडियो बेशक आप लगा दें, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग वीडियो जैसे एक शॉर्ट है ना, अच्छी वाली जो है वो कितने मिनट की होती है? लॉन्ग वीडियो जो है जी वहाँ पे आप 10 घंटे 20 घंटे की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, कोई इशू नहीं है। लोगों ने, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की मेरी 26 वीडियो हैं,
तो जी, जी। इनको जो है मैं अगर कंबाइन कर दूं 10 लेक्चर को तो एक 10 घंटे की वीडियो भी लगा सकता हूँ। वहाँ पे 5 GB की है रिक्वायरमेंट के, 5 GB तक साइज की वीडियो होनी चाहिए। सर एक टॉपिक पे मेरा मतलब पूछने का एक कम से कम कितना शॉर्ट में नहीं, नॉर्मल वाली में कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है ना? जी जी। अच्छा, जो नॉर्मल मैंने आपको बताया है कि जो यूट्यूब पे आप वीडियो लगाएं उसको लगाएं जी। आजकल शॉर्ट वीडियोस का जो टाइम चल रहा है 3 से 5 मिनट की वीडियोस बनाएं, 3 से 5 मिनट की वीडियोस अस्सलाम वालेकुम सर। कि विद इन 5 मिनट, वालेकुम सलाम, विद इन 5 मिनट अपना कंटेंट जो है उसको शॉर्ट बना लें, स्टेप में डिवाइड करके कि 5-5 मिनट की वीडियोस बनाएं। सर ये जी जो आसिफ टाइम साहब। स्टैम्प का, जी सर टाइम स्टैम्प का जो आप कह रहे हैं इसमें जी मुख्तलिफ एक चैप्टर जैसे हैं, तो लहदा वीडियो बना के भी उसको कंबाइन किया जा सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि जी 26 वीडियो हैं तो उनको मिलाएंगे तो वो टाइम स्टैम्प में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। नहीं, ये जी मैंने जी आपको बताया है टाइम स्टैम्प ऐसी वीडियो पे, जैसे अभी मेरा घंटे का समझ लें एक लेक्चर है, तो इसको जी मैंने टाइम स्टैम्प में डिवाइड किया है ताकि लोगों को जो देखें तो उनमें मैं बता दूं कि इस लेक्चर में फलां टाइम पे कौन सी बात हो रही है, फलां टाइम पे कौन सी बात हो रही है, ताकि देखने वालों को आसानी रहे और लोगों का इंटरेस्ट कायम रहे। अगर कोई बंदा बाद में आता है सिर्फ एक टॉपिक देखना चाहता है तो उसमें से वो एक देख ले चैप्टर में से। तो ये तो टाइम स्टैम्प बड़ी वीडियोस के लिए है कि जो मैंने बड़ी वीडियोस जैसे लेक्चर टाइप वीडियोस लगाता हूँ तो उनमें टाइम स्टैम्प ऐड कर दें। तो जो छोटी वीडियोस हैं उनको टाइम स्टैम्प बनाने की जरूरत नहीं है, उनकी तो सिंपल आप प्ले लिस्ट बना देंगे जैसे, तो प्ले लिस्ट में आपकी सिंपल छोटी वीडियोस आ जाएंगी सारी। तो उसमें आपको टाइम स्टैम्प में लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी तो वैसे ही चलती हैं आजकल, छोटी का तो दौर है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं। क्या मिसाल के तौर पे मैं लास्ट 2 दिन पहले एक मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देख रहा था, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में उन्होंने 235 वीडियो बनाई हुई थी, तो ईच वीडियो उनकी जो है 5 से 6 मिनट की थी। तो एक वो पूरी प्ले लिस्ट थी 235 वीडियो की थी। तो अब मैंने अगर देखनी है तो मुझे पता है मैं 45 पे हूँ, 46 पे हूँ, 70 पे हूँ, तो इस तरह से आप वहाँ पे छोटी वीडियोस का तो टाइम स्टैम्प बनाने की आपको जरूरत नहीं है। जी थैंक यू सर। लेकिन 5 मिनट की वीडियो के अंदर भी टाइम स्टैम्प वैसे आप बना सकते हैं कि वो जो 5 मिनट की वीडियो है ना, जैसे आप कह रहे हैं ना कि उनको जोड़ दें सबको, वो जोड़ने को मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट की वीडियो के अंदर भी आप टाइम स्टैम्प ऐड कर सकते हैं कि 1 मिनट पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। उसमें कीवर्ड्स ज्यादा कवर हो जाएंगे आपके। संडे वाले दिन एक सेशन होगा 8 से 9 बजे, और वो सेशन मेरा नहीं है, वो सेशन जो है जी वो है सलमान सिद्दीकी साहब का। उसमें वो आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में सिखाएंगे यूट्यूब वालों को कि वीडियो एडिटिंग किस तरह से बेटर प्रोफेशनल वे में कर सकते हैं। तो उनको मैंने ये कहा है कि कंप्रीहेंसिव किस्म का एक लेक्चर बना के आप लोगों को सिखा दें। तो एक जो है जी संडे वाला दिन 8 से 9 बजे आप लोगों का सेशन होगा उनके साथ।